इसकी चाइना की लद्दाख में हुई, ये पहले तो मैं पूछता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच, जनरल रिटायर्ड जनाब एजाज अवान साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मामला हुआ क्या है, इसके बाद हम इसकी इम्प्लीकेशंस के हवाले से आपसे पूछेंगे कि ये झगड़ा है क्या और इस वक्त ये झगड़ा किस मकाम और नहज पर पहुंच चुका है। जनाब जनरल साहब। थैंक यू वेरी मच शहीद भाई। देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के तहत एक मुआहदा हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें परमानेंट 5 मेंबर, जिन्हें हम P5 कहते हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके एंड फ्रांस, इन्होंने उस पर साइन किए थे कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक हल तलब मामला है और इसका स्टेटस को तब्दील नहीं किया जाएगा। क्योंकि चाइना लद्दाख पर अपना क्लेम दाखिल करता था और वो कहता था लद्दाख मेरी टेरिटरी है, और हिंदुस्तान इस पर अपना क्लेम करता था, लिहाजा चाइना को रोका गया। इन 5 ममालिक ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको JKL एग्रीमेंट 1948 कहते हैं। उसके तहत इसके स्टेटस को बहाल रखना था और इसमें कोई फिजिकल एग्रेशन या फिजिकल ऑक्यूपेशन नहीं करनी थी स्टेटस को चेंज करने के लिए। हिंदुस्तान ने, चूंकि हिंदुस्तान उसका सिग्नेटरी नहीं था, और अब मोदी गवर्नमेंट को रश ऑफ ब्लड हुआ और इन्होंने 370 एंड 35A को रिवोक करके कश्मीर का स्टेटस चेंज किया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया और लद्दाख को कहा कि यह हिंदुस्तान का हिस्सा है। इस तरह जो एक्चुअल लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट थी उसको इंडिया और चाइना का इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया और लद्दाख को अपने हिंदुस्तान का हिस्सा शो कर दिया। अब चाइना इस स्टेटस को कभी भी नहीं चलने देगा, और ये है वो असल डिस्प्यूट कि हिंदुस्तान की जो क्लेम है कि लद्दाख मेरा अंदरूनी हिस्सा है और ये मेरी टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है। चाइना इसमें सुना है कि हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा पसपाई हुई है, ये हरकत करके भारत के साथ क्या हो सकता है और इसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान के हलकों की तरफ भी देख रहा है। तो आप समझ रहे हैं चीन उन्हें कोई सबक सिखाएगा और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? भट्टी साहब, इसमें बड़ी एक जो सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है, मिलिट्री वल्नरेबिलिटी एंड डिप्लोमेटिक वल्नरेबिलिटी इंडिया की, वो ये है कि इंडिया किसी बड़े ताकतवर मुल्क को जाकर अप्रोच नहीं कर सकता, न वो यूनाइटेड नेशन जा सकता है, क्योंकि जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, जो 5 वीटो पावर्स हैं, उनके साइन शुदा मुआहदे को हिंदुस्तान ने डिसरिगार्ड किया है और यूएन के एक एग्रीमेंट को डिसरिगार्ड करते हुए स्टेटस को चेंज कर दिया है। तो डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली वो एक्सपोज है। चाइना के साथ वो कोई मिलिट्री एग्रेशन या मिलिट्री के हिसाब से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और अब चाइना को रोकने की भी है। दूसरी तरफ इसने नेपाल और पाकिस्तान के साथ अपना जो एक मुखासमत है उसको बढ़ा दिया है। नेपाल में भी यही कर रहा है, उनके रेल रोड और चाइना लिंक को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, और खुद पाकिस्तान का जो लद्दाख का और शारा रेशम और CPEC का स्टेटस है उसको वो मुतासर करना चाहता है, और पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है उस पर अपना क्लेम दाखिल कर रहा है। अब पाकिस्तान को चाहिए कि जब हिंदुस्तान इतने बुरे तरीके से मिलिटरीली एक्सपोज हो चुका है, तो एक तो स्टैंडर्ड प्रॉन्ग है डिप्लोमेटिक, जिसके ज़रिए पाकिस्तान को चाहिए कि एक इंतहा पसंद हिंदू हुकूमत जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का एहतराम नहीं करती, उसके तौर पे उनको एक्सपोज किया जाए यूनाइटेड नेशन में और परमानेंट 5 में, और उनके हक में कोई वीटो पावर भी अब इंडिया के हक में नहीं आएगी, क्योंकि उनके मुआहदे को। अच्छा जनरल साहब, जरा एक रहनुमाई करें, एक रहनुमाई करें, आप क्या समझते हैं जो मोदी ने सर पे एक जंगी जुनून है, उसका ये जुनून अगर ये चीन के साथ टकराता है तो क्या भारत को इसका कितना नुकसान हो सकता है? मैं समझता हूं कि ये भारत की डिसइंटीग्रेशन का सबब बन सकता है, क्योंकि अगर वो चाइना के साथ लद्दाख में पंगा लेता है तो उसकी तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट कश्मीर से गुजर के जाएगी, और कश्मीरी आज़ादी फ्रीडम फाइटर्स उसकी किसी गाड़ी को, किसी कॉन्वॉय को और किसी लॉजिस्टिक रूट को, जिसे हम मिलिट्री लैंग्वेज में मेन सप्लाई रूट या MSR कहते हैं, उसको वो नहीं चलने देंगे। तो जब उनके लॉजिस्टिक अनसेफ हो जाएंगे, फौजें हरकत नहीं कर सकेंगी,
तो वो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह कश्मीर के फ्रीडम फाइटर के हौसले बढ़ेंगे, पीछे से वो मारेंगे, सामने से उनको चाइना मारेगा और इंटरनेशनल सपोर्ट यूएन की इनको मिलेगी नहीं। अच्छा, इस जनरल वक्त साहब, पाकिस्तान मैं को भी क्वेश्चन चाहिए, समझना चाह रहा हूं पाकिस्तान को भी कि इंडियन मीडिया ने हमेशा की तरह वही काम किया कि लड़ाई अपना चाइना और इंडिया की, तो उसमें पाकिस्तान को इल्ज़ामात ऐसे भी हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी इसमें शामिल है, एक कोई जॉइंट वेंचर भी है, और जनरल बाजवा पे बड़ा फोकस किया जा रहा है। मैं आपसे एज ए मिलिट्री एक्सपर्ट समझ रहा हूँ कि ये इंडिया को कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि हर चीज़ का राब्ता पाकिस्तान है। ये इस वक्त उन्हें जो कश्मीर में मुश्किल का जिसका सामना है, एक वो पाकिस्तान आर्मी चीफ को और पाकिस्तान आर्मी को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं और उनको वो एक बोंडा सा इल्ज़ाम लगा के, एक बेबुनियाद बात करके कि जी उन्होंने कश्मीर को तर्क कर दिया है, छोड़ दिया है, अबेंडन कर दिया है। एक तरफ ये इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका वो हौसला पस्त करना चाहते हैं, ये बताते हुए कि पाकिस्तान आपकी इमदाद को ना आना चाहता है, ना वो आएगा, लिहाजा आप हमारी इस ऑक्यूपेशन को तस्लीम कर दें। क्योंकि वहां पर इंडिया इस वक्त इस बुरे तरीके से एक्सपोज्ड है कि तमाम कश्मीर की लीडरशिप जो पहले यूनियन के हामी होते थे, जो पहले उनसे अलग नहीं होना चाहते थे और इंडियन यूनियन का हिस्सा रह के ऑटोनॉमी मांगते थे, अब जब स्टेटस तब्दील किया गया है तो वो भी अपना अलग तशख़्ख़ुस मांग रहे हैं। तो उधर भी जो बुरे तरीके से इंडिया एक्सपोज हुआ है, इसको वार्ड ऑफ करने के लिए अपने मीडिया का उनको एक टॉपिक देने के लिए और लोगों को ये एक रॉन्ग नैरेटिव बेचने के लिए वो पाकिस्तान आर्मी चीफ की स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी को डिस्क्रेडिट की कोशिश कर रहे हैं करने की, और खुद कश्मीर के फ्रीडम फाइटर के हौसले पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जनरल साहब, आज उनके मीडिया की गुफ्तगू देख के लग रहा है ऐसे फौज और जनरल बाजवा से मोदी खुसूसन खौफजदा है, वो डर रहा है इनसे कि कोई खुदा उसके भारत के टूटने की वजह ना बन जाए जो मोदी का जंगी जुनून है। क्या इस पे क्या आप फरमाते हैं? देखें, इसमें बड़ी साहब ये बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि पाकिस्तान आर्मी वाहिद आर्मी है इस खिते में जो उनके साथ पहले भी जंगें कर चुकी है और अब भी आज तक हम उनसे इंटिमिडेट नहीं हुए और हम फिजिकल स्टेटस को फिजिकली तब्दील करने की सलाहियत भी रखते हैं और अज़्म और इरादा भी रखते हैं। अब हमारी हुकूमत है, अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अमली कदम उठाए और जिन लोगों को ये रोक कर गए थे यूएन में जाते हुए जनरल असेंबली में कि आपने उस वक्त तक बॉर्डर पार नहीं करना जब तक मैं यूनाइटेड नेशन से होकर नहीं आता हूं। आज 9 माह से कश्मीरी लॉकडाउन में है, वहां जुल्म हो रहा है। मैं समझता हूं आज हमें उनकी फिजिकल मदद करनी चाहिए, कश्मीरियों को इजाजत देनी चाहिए कि अपने बहन और बेटियों की इस्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो जाएं और कश्मीरी बहन भाइयों एक और डायमेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी हुआ है। मैं आज खबर देख रहा था 50 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनमें से 15 करोड़ हिजरत कर रहे हैं, बाकी 35 करोड़ का ये ऑलमोस्ट आधी आबादी बनती है। अंदर जो है वो मर रहे हैं सड़कों पर और ना ट्रांसपोर्ट है उनके पास, कुत्ते खा रहे हैं वो। मैं अफसोस से कह रहा हूं, आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग इट। तो ये अंदर का इंटरनल क्राइसिस कहीं वो बाहर तो नहीं धकेलेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में जिस तरीके से अंदर टूट फूट शुरू हो गई है, जिस तरीके से 22 करोड़ मुसलमान और दलित और क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, बिलखुसूस मुसलमानों को। देखें, इस ईद पर नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुबारकबाद तक नहीं दी ईद की, जिस तरीके से ये किया जा रहा है। और जैसे अभी एमिरेट्स और सऊदीया की तरफ से और ओमान की तरफ से उन पर प्रेशर आ रहा है कि आप मुसलमानों पर ये जुल्म बंद करें, तो वो एक बौखलाहट का शिकार हैं। अब वो कोई बड़ा एडवेंचर करने की जुर्रत नहीं करेंगे। अब इनिशिएटिव हमें लेना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी नेपाल के साथ ताल्लुकात खराब कर चुके हैं, चाइना के साथ फिजिकल उनके जो स्किर्मिश है बॉर्डर के ऊपर वो शुरू हो गई है। और अब अगर पाकिस्तान कश्मीरियों को इजाज़त दे दे तो उनका हक बनता है, क्योंकि इस 35A और 370 की रिवोक करने के बाद इंडियन आर्मी की पोजीशन एक ऑक्यूपेशन फोर्स की है और लाइन ऑफ कंट्रोल की हैसियत सीज फायर लाइन की रह गई है। और इंडिया ने भी, चाइना ने इसीलिए अपना क्लेम फिजिकली दाखिल किया है कि अब वो लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट नहीं रह गई है, अब वो नो मैन्स लैंड है, जो उस पर कब्जा करेगा वो उसी की रहेगी।
लिहाजा अभी वो हर तरफ से मिलिटरीली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली इंडिया अंडर अच्छा जनरल साहब, वन लास्ट थिंग ये बताइए, ये बताइए क्या फर्दर एस्केलेशन का खतरा है चाइना और इंडिया के माबैन? इंडिया मुझे लगता है लेट जाएगा और वो रूस की मिन्नतें करेगा, प्रेसिडेंट पुतिन को इन्वॉल्व करके, चाइना की मिन्नत करके उनको डायलॉग के जरिए रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन चाइना कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक समझौता करने को तैयार है ये चाइनीज पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो लद्दाख को छोड़ता है तो उसकी जो शाहराह रेशम और सी पैक है उसको हिंदुस्तान इफेक्ट करता है और वो अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करने देगा। पीछे इंडिया को ही हटना पड़ेगा। और बहुत शुक्रिया जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें एनलाइटन किया, मसला समझ में भी आया और हम देखा ये क्या इसमें है। बड़ी साहब आखिरी चंद जनरल साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। जनरल एजाज साहब, मेरी इनसे बड़ी शनासाई है, प्यार मोहब्बत है। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के लोगों को जाने की इजाज़त दे दे, भारत का संभलना नामुमकिन है। एक भारत में इश्तिहार है और दूसरा चीन, और मुझे लगता है भारत तबाही की तरफ जा रहा है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये था हमारा आज का शो, कल फिर हाजिर होंगे।